एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास में एक पहाड़ था जहाँ पर वह रोज़ सुबह जाता, वहाँ थोड़ी देर बैठता, फिर वापस आ जाता। एक दिन रोज़ की तरह वह सुबह सुबह उस पहाड़ पर जा रहा था। पीछे से उसका छोटा सा पोता आया। उसने आ करके अपने दादाजी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज मैं भी आपके साथ चलूँगा। उन्होंने पहले तो उसे थोड़ा सा समझाया और मना किया कि जो रास्ता है वो बहुत ही छोटा है और चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगे। लेकिन जब उसने जिद की तो दादाजी मान गए। वो दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। दादा ने पोते का हाथ कस करके पकड़ा हुआ था। एक तरफ पहाड़ था तो दूसरी तरफ खाई और रास्ता बहुत ही छोटा था। वो पहाड़ की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे, तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। क्योंकि दादाजी उस रास्ते से रोज़ आते थे तो उनको पता था कि वहाँ एक पत्थर है, तो वह एक किनारे से निकल गए। लेकिन उस छोटे बच्चे का ध्यान कहीं और था, इसलिए उसका घुटना जा करके उस बड़े से पत्थर से टकरा गया। उस बच्चे के मुंह से एक चीख निकली और जैसे ही वह चीखा, उसकी आवाज़ उन पहाड़ों में गूंजने लगी। इससे पहले उस बच्चे ने कभी भी अपनी आवाज़ की गूंज नहीं सुनी थी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वह अंदर से थोड़ा सा घबरा गया और उसे लगा कि शायद कहीं कोई है जो छुप कर उसे देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उस बच्चे ने बोला, तुम कौन हो? तो जब उसने उस गूंज को सुना तो उसे गुस्सा आ गया और उसे लगा कि कोई उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उसने गुस्से से कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर जैसे ही उसने उस गूंज को सुना, वह घबरा गया। उसके दादाजी समझ गए थे कि क्या हो रहा है। उसने अपने दादाजी का हाथ कस करके पकड़ लिया और उनसे पूछा कि कौन है ये जो मुझे इतना तंग कर रहा है? कौन है ये जो मुझे इतना डरा रहा है? तो उसके दादाजी थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने खाई की तरफ देखा और ज़ोर से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वह सुनकर वह बच्चा हैरान हो गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्योंकि वही इंसान जो उसका मजाक उड़ा रहा था, उसको तंग कर रहा था, वही इंसान अब बोल रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसके दादाजी अपने पोते को देखकर समझ गए कि उसके मन में क्या चल रहा है और फिर दोबारा उन्होंने बोला, तुम बहुत अच्छे हो। और ये सुनकर उनका पोता थोड़ा सा मुस्कुराया और पूछा कि ये क्या हो रहा है। फिर उसके दादाजी ने अपने पोते को समझाया कि ये आवाज़ जो तुम सुन रहे हो, ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी ही आवाज़ है जो पहाड़ों में गूंज रही है और तुम्हें अपनी ही आवाज़ सुनाई दे रही है। जैसे तुम बोलते हो ठीक वैसा ही तुम्हें सुनाई देता है। अगर तुम गुस्से से कुछ कहोगे तो पलट कर जो आवाज़ आएगी उसमें भी गुस्सा होगा, लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा कहोगे तो वो आवाज़ भी अच्छी होगी। बिल्कुल इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी होता है। जैसा तुम अपने मन में इस ज़िंदगी के बारे में सोचते हो, ये ज़िंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। अगर तुम मन ही मन अपने आप से ये बोलते रहोगे कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत बुरी है, तो तुम्हारी ज़िंदगी सच में बुरी हो जाएगी। और अगर तुम अपनी ज़िंदगी से प्यार करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी भी तुमसे प्यार करेगी। ये बात उस बच्चे को समझ में आ गई और फिर वो दोनों
उस पहाड़ी की चोटी पर गए, लेकिन बच्चे के दिमाग में यही बात घूम रहा था। और फिर वह बच्चा खिलखिलाकर हंसा और उसने अपने दोनों हाथ खोले और पूरी ताकत से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।